सबसे पहले क्या बताया था, चेंज क्या होता है इसमें, टेंसेज। एक चीज होता है टेंसेज और दूसरे क्या होते हैं आपके प्रोनाउन। ये चीज याद रखना, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो चेंज होते हैं प्रोनाउन और टेंसेज। तो हमने कल कर लिया था टेंसेज कौन से चेंज होते हैं, कौन से प्रोनाउन चेंज होते हैं, और कुछ वर्ड्स भी है जो चेंज होते हैं उनको भी हमने कर लिया था। ठीक है, तो आइए आगे हम इनको स्टार्ट करते हैं। लिखो, देखो देखो कल बताया था ना। अब देखो ये कह रहा है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब ना प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो क्या है, डायरेक्ट स्पीच में टेंस यानी चेंज नहीं होगा, यानी टेंसेज जिसके अंदर चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेंसेज चेंज नहीं होगा। अब देखो कल बताया था ना, देखो ये वाली लाइन, ये वाला जो सेंटेंस इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। दो चीज बताई थी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। अगर ध्यान से देखो, अगर ये प्रेजेंट में है और ये किस में है, फ्यूचर में, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो टेंसेज चेंज नहीं होंगे, टेंसेज चेंज नहीं होंगे। प्रोनाउन सब में चेंज हो गए तो इसमें टेंसेज चेंज नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, सेज क्या है, ये प्रेजेंट है, सेज क्या है प्रेजेंट, और विल से होता वो क्या है, फ्यूचर। अब सेड होगा तो क्या है, पास्ट। इसका याद रखना, अगर सेज है तो आप समझ जाओगे प्रेजेंट है, अगर विल के साथ वी1 है, विल से है तो क्या है, ये फ्यूचर, ये क्या है, फ्यूचर है। और पास्ट के लिए क्या दिखाई पड़ेगा आपको, सेड। अगर देखो सेड आ गया, ये कंडीशन है, पास्ट है तभी चेंज होगा। अगर फ्यूचर है और प्रेजेंट है तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, टेंस कभी चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन हमेशा चेंज होंगे। तो आइए इसको बनाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, क्या बनेगा, ये ही सेज का तो सेज ही रहेगा, ही सेज, फिर क्या आएगा आपका दैट। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। देखो ध्यान से, फर्स्ट पर्सन से, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ही सी इट एनी नेम वो क्या हो गए, थर्ड पर्सन। अब ध्यान से देखो, आई का प्लूरल, आई तो सिंगुलर है और आई का प्लूरल क्या है, वी, क्या है, वी, तो वी भी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, और यू का प्लूरल क्या है, यू, यू का यू दोनों ही होते हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट पर्सन है, वो बताया था ना रूल 1 2 3 वाला, SON, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या आपका, ही, तो ही के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ही आएगा ना, ही सेज दैट ही। अब देखो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, जो आपके डबल इन्वर्टेड कोमा इसको हटा के कनेक्टर दैट का यूज करेंगे। बात आ गई समझ में, ही सेज दैट ही। अब देखो टेंस अभी चेंज नहीं करना, क्यों नहीं चेंज करना, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, यानी ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए ये टेंस नहीं चेंज होगा, तो इसी टेंस में लिखोगे, ही इज गोइंग टू दिल्ली, लिख ले इसको। देखो मैंने क्या बताया, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे ना बोर्ड पे तो इसको देखोगे स्टार्टिंग में, इसमें ये प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, क्या है, पास्ट है, तो इसमें क्या दिखाई पड़ गया, पास्ट। हमें जब प्रेजेंट है और क्या है, फ्यूचर है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते टेंस को। अगर इसमें प्रेजेंट है, क्या ये प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है, अगर इसके अकॉर्डिंग है तो ये चेंज करना है। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, कई बार क्या होता है, जो प्रेजेंट डेफिनेट होता है ना, तो किसमें चेंज होता है, पास्ट डेफिनेट में। हमने किया था ना, प्रेजेंट डेफिनेट किसमें चेंज होगा, पास्ट में, सारे के सारे प्रेजेंट किसमें जाएंगे, पास्ट में। लेकिन देखो प्रेजेंट डेफिनेट में देखो ऐसे देखो, V1 है ना, ये V1 है तो प्रेजेंट डेफिनेट है, लेकिन ये क्या बता रहा है, जब ये क्या बता रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सच्चाई को बताएगा, तो क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। याद रखना, देखो प्रेजेंट डेफिनेट वैसे चेंज होता है पास्ट डेफिनेट में, V1 किस में चेंज होती है, V2 में। अब हम करेंगे V1 किस में चेंज होती है, V2 में। यहाँ पे V1 है, ये V2 में चेंज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, सार्वभौमिक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होगा तो उसमें हम क्या है, टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड। अब इनको हटा के तो कनेक्टर क्या यूज करेंगे हम, दैट। अब देखो द अर्थ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, फर्स्ट है, पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, तो थर्ड है ना, तो इसका तो कोई मैटर है ही नहीं। वैसे भी ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये ऐसे कैसा कंप्लीट लिख दो। क्या सीखा हमने, अगर क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। अब देखो इसके साथ कोई भी अगर इडियम्स आ जाए, क्या आ जाए, इडियम्स, अगर कोई इडियम्स आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए, फ्रेज आ जाए, और कोई भी प्रोवर्ब आ जाए, ये कुछ भी आ जाए, कोई इडियम है, कोई फ्रेज है, कोई प्रोवर्ब है, और कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अगर ये आ गई तो क्या होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, यानी जो डायरेक्ट स्पीच है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज बताई है, पहली चीज क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ।
दूसरी क्या है ईडीएम, तीसरी क्या है फ्रेज, और क्या है प्रोवर्ब। यानी प्रोवर्ब होते हैं ना कहावतें। अगर ये चीज है सेंटेंस को पढ़ते ही पता चलेगा, अगर ये चीज है तो क्या ये कभी भी चेंज नहीं होगी। देखो हमने क्या सीखा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। पहली चीज क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो टेंस है चेंज नहीं होगा। और कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ईडीएम है, फ्रेज है, तो प्रोवर्ब है तो भी कोई भी टेंस से चेंज नहीं होगा। अब देखो जो चेंज होते हैं ना, एक बार समझ लो इसको, जैसे आपका से मिलेगा आपको से, और एक कई बार मिलेगा सेज और सैड, तीनों वर्ड मिलेंगे। समझ लो इसको एक बार, से मिलेगा, सेज मिलेगा, सैड मिलेगा। जो से है ना आपका ये चेंज होगा टेल में, और जो सेज है ये चेंज होगा आपका टेल्स में, और सैड है ना वो क्या होगा, किस में चेंज होगा, टोल्ड में। ध्यान से कब चेंज होगी, ध्यान सुनो। अगर इनके बाद क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनो, अगर इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये किस में चेंज होगी, से किस में चेंज होगा, सेज किस में चेंज होगा, और साइड किस में चेंज होगा, टोल्ड में। कब चेंज होगा, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट है। अगर ये अकेले आ गए, अगर ये अकेले आ गए, इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये सेम कंडीशन में आएंगे। से का क्या बनेगा, से, और सेज का क्या रहेगा, सेज रहेगा, और सैड का क्या रहेगा, सैड रहेगा। देखो बात आगे समझ में, ये तीन वर्ड है, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे से के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये किस में चेंज हो गए, ये टेल में, टेल्स में, टोल्ड में। अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये सेम एज इट इज आएंगे, से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, और सैड का सैड। ये भी लिख लो। अब लिखो नेक्स्ट इमेजिनरी सेंटेंस में, सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें कल्पना की जाती है, ठीक है। भाई काश में प्रधानमंत्री होता, काश में राष्ट्रपति होता, काश में हीरो होता, हीरोइन होती, ठीक है। तो ये कल्पना की जाती है। ऐसे सेंटेंस में इफ और नोट वाले आते हैं, ठीक है, इफ वर वाले आते हैं, इफ और वर। इफ के साथ क्या आता है, वर आएगा सेंटेंस में। तो ये सारे के सारे काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, और ये भी चेंज नहीं होते, डज नॉट चेंज। इसका एग्जांपल देखो, देखो किसी भी सेंटेंस में इफ और वर आ गया ना, इफ के साथ क्या आ गया, वर आ गया, तो ये कल्पना की जाती है, ठीक है। यानी ऐसा होता, वैसा होता। तो ध्यान से देखो, ही सेड, उसने कहा, इफ माई सन, देखो इफ के साथ क्या आ गया, वर आ गया, तो क्या है, ये कल्पना है। ये कह रहा है कि इफ माई सन वर हेयर, अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो वो मैं क्या, आई वुड बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश होता। अब देखो ये काल्पनिक सेंटेंस है तो इसमें क्या है, टेंस चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, देखो ही सेड है ना, तो सेड के बाद क्या ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड ही रहेगा। तो इनको हटा के क्या आएगा, कनेक्टर दैट। अब जो सेंटेंस है ना, आप ध्यान से देखो, इफ तो आएगा, इफ माय आएगा या और कुछ आएगा, ध्यान से देखो। माय देखो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अरे क्या ये फर्स्ट पर्सन का डिटरमाइनर वाला केस है ना, ये याद है ना, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये डिटरमाइनर है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे क्या चाहिए, डिटरमाइनर। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे क्या है, ही है। अब ही के अकॉर्डिंग डिटरमाइनर क्या चाहिए हमें, हिज। इफ हिज सन वर हेयर, किस में चेंज होता है, देयर में, बताया था ना, देयर। अब देखो फिर से ध्यान से, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो क्या आएगा, ही वुड बी वेरी हैप्पी। लिख लो, मैं बताता हूं, एक बार लिख लो। ये लिख लिया। देखो दो कनेक्टर की क्यों जरूरत है, ध्यान से देखो। देखो एक तो ये सेंटेंस है, ही सेड, ये सेंटेंस है ना, उसने कहा। देखो ये बात अलग है, एक तो सेंटेंस खत्म हो गया, इसके लिए हमें कनेक्टर की जरूरत है। अब ये सोच रहे कि अगर इफ ना होता, इसको हटा दे, मान ले इसको हटा दे, तो कंडीशन ही नहीं रहेगी। मान लो, देखो कंडीशन क्या है, कल्पना का मतलब क्या, इफ और वर, क्या है, इफ और वर। अगर इफ और वर का जोड़ा नहीं है तो कल्पना का कैसे पता चलेगा। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, इफ चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, इफ। देखो इफ और वर से तो पता चलेगा ना, इफ वर से पता चलेगा ये काल्पनिक सेंटेंस है, यानी इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर दूसरी चीज वैसे भी देखो तो देखो सेंटेंस कितना, एक सेंटेंस है ये, और दूसरा देखो ध्यान से, हिज सन वर, एक और फिर से वर्ब आ गई ना,
देखो एक वर्ब ही है, देखो हर सेंटेंस में क्या होती है, एक वर्ब, एक सेंटेंस में एक वर्ब, किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखो, ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब है, ये वर्ब 2 है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये रहा, सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड। अब तीसरा देखो फिर से, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, और इसकी मेन वर्ब क्या है, ये रही ना, ये तीसरा वर्ब है और तीसरा सब्जेक्ट है। बात है इसमें, तो 3 सेंटेंस हो गए, बताए थे ना मैंने, जैसे 2 पाइप को जोड़ने के लिए कितने कनेक्टर की जरूरत है, 1 बैंड की। अगर 3 पाइप है तो कितने चाहिए, 2। तो 3 सेंटेंस है ना, देखो अलग अलग। एक तो ही सेड, उसने कहा, इफ हिज सन वर देयर, एक बात ये है, ही वुड बी वेरी हैप्पी। 3 अलग अलग सेंटेंस है, तो 3 सेंटेंस को 3 पाइप को जोड़ने के लिए कितने बैंड की जरूरत है, 2 की। तो ये भी बैंड है और ये भी बैंड, या तो इनको ऐसे समझ लो, बात आई समझ में। तो दोनों के लिए कंडीशन फुलफिल है। रिवाइज कर लो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है, तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो प्रोनाउन तो हमेशा ही चेंज होंगे। पहली कंडीशन ये याद रखना। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, अगर कोई सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इडियम है, फ्रेज है, तो क्या है, टेंस चेंज नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन क्या बताई है, अगर कोई सेंटेंस क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो इफ वर्ब वाले सेंटेंस है, तो उसमें भी क्या है, टेंस चेंज नहीं होगा। और एक चीज हमने फिर से बताई, ध्यान सुन लो, वर्ड होते हैं ना, एक कौन सा है, से है आपका, और दूसरा आपका कौन सा है, सेज, और एक क्या मिलेगा आपको, सेड। देखो ये ना, ये चेंज हो गए, कब चेंज हो गए, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट है, अगर इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो से है किस में चेंज होगा, टेल में, सेज किस में होगा, टेल्स में, और सेड किस में चेंज होगा, टोल्ड में। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेम आएंगे, एज इट इज, से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, सेड का सेड रहेगा। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे।